भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की जारी तहरीक को दबाने के लिए भारतीय इस्तेमार जहां कश्मीरियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी और जायदाद की तबाही समेत दीगर संगीन जराइम का irतकाब कर रहा है, वहीं हज़ारों कश्मीरियों को झूठे और मन घड़त इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार करके इन्हें भारत की दूर दराज जेलों में पाबंद सलासल रखा गया है। तहरीक आज़ादी के नसीरों में आम शहरियों के साथ साथ हुर्रियत कायदीन की बड़ी तादाद शामिल है। भारतीय जेलों में साल हा साल से सड़ रहे इन महबूसीन के अहले खाना इंतहाई कर्बनाक जिंदगी गुजार रहे हैं। मारूफ हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल भारतीय जिंदानों में गुजारे हैं और आजकल बदनाम जमाना तिहाड़ जेल में कैद हैं, की बेटी सहर शब्बीर का कहना है कि वालिद की तवील नज़रबंदी ने उसे ज़हनी मरीज बना दिया है। काफ़ी हेलुसिनेशंस होती थी मुझे। आई यूज्ड टू सी माय फादर विद आईज ओपन। वो बहुत रियलिस्टिक लगता था कि मुझे लगता था वो मुझे बुला रहे हैं। मैं जब भी शीशे के आगे जाती थी तो आई यूज्ड टू सी माय फादर। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, हैड पैनिक अटैक और अनवांटेडली मैंने वो शीशा तोड़ दिया। एक और मारूफ हुर्रियत रहनुमा शाहिदुल इस्लाम, जो तवील अरसे से जुर्मे बेगुनाही की पादाश में भारतीय जिंदानों की जीनत बने हुए हैं, की बेटियों का कहना है कि वालिद की अदम मौजूदगी में वो यतीमों की तरह जिंदगी गुजार रही हैं। अभी हमें 1.5 साल हो गया, हमने उनको देखा नहीं है। एकदम से काफ़ी अजीब है सब कुछ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि मैं उनकी शक्ल तक भूल गई हूँ। आवाज़ के बगैर कुछ याद नहीं है, बस कुछ यादें थी जो हमारे साथ थी। यतीमों की तरह जीना पड़ा है हमें ये 4 साल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग में डैडी से मिलने गई थी तिहाड़ जेल, तो मैं वहाँ पे ऐसे ही आई वाज जस्ट रोमिंग देयर, तो मैं सामने डैडी था, मैंने उनको वेव किया तो डैडी मेरी तरफ देख रहे हैं, उनने मेरे पे मतलब गौर नहीं दिया कि ये कौन है क्या है। तो उसके कुछ टाइम पहले जब मम्मा उनसे बात करने के लिए गई तो ही वाज लाइक सुंदस कहाँ है, तो मम्मा वाज लाइक ये पीछे खड़ी हुई है। तो उनको बहुत बड़ा शौक लगा कि मेरी बेटी पाँचवीं में पढ़ती थी तब और इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। अल्ताफ अहमद शाह भी तवील अरसे से नाकर्दा गुनाहों की पादाश में भारतीय जेल में पाबंद सलासल हैं। उनकी बेटी रवा शाह का कहना है कि अपने वालिद की हालत ज़ार का सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अबू के बारे में सोचते हैं जो उस चार दीवारी में इस वक्त बंद है और इन हालात में, और उनके पास कोई भी ऐसा सहारा नहीं है जिससे वो अपना दिन गुजारे एक्सेप्ट अल्लाह। और वही सोच के फिर हम अपना भी दिन गुजार लेते हैं, बस यही दुआ करके कि वो ठीक रहे, उनकी जहाँ भी है उनकी सेहत सलामत रहे। इंसान रात को सो नहीं पाता है, ऐसी हालत है। नाइटमेयर्स आते हैं, सपनों में इंसान ऐसी चीजें देखता है जिसको आप ट्रॉमा ही कह सकते हैं। महबूस हुर्रियत रहनुमाओं के अहले खाना मोहम्मद अशरफ सहराई के हिरासती कत्ल के बाद इंतहाई परेशान हैं। उनका कहना है कि नज़रबंद अफराद बुनियादी तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से कई अमराज का शिकार हो चुके हैं और उनकी ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक हैं। कोविड आ गया और हमारा टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके बाद, और फिर जब हमने सुना कि उनको पॉजिटिव है तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बच सकेंगे, क्योंकि वो डायबिटिक है और उनका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। तो हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे उस चीज़ की वजह से, और हमारे पास कोई खबर नहीं थी वो ठीक है, कहाँ है, कैसे है। कॉल आया था, वो काफ़ी इमोशनल थे। एक तो वो पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, उनकी आवाज़ से भी ठीक नहीं लग रहे थे, वो काफ़ी इमोशनल थे और उनने कहा कि मैं दुआ कर रहा हूँ। और वो काफ़ी कोविड के रिलेटेड वो काफ़ी इमोशनल थे कि हाँ हर दिन जनाजे उठ रहे हैं, बिकॉज जेल के अंदर जो हो रहा है वो जेल के बाहर किसी को नहीं बोला जा रहा है। ऑलरेडी उनकी अंडरलाइन कंडीशंस है, वो डायबिटिक पेशेंट है, उनको हाइपरटेंशन है और इंसुलिन लेते हैं 2 दफ़ा दिन में, और और उनकी एज भी ही इज अबाउट 60। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसको किसी भी अल्फाज में बताने की कोशिश करें वो अंडरस्टेटमेंट होगी, क्योंकि हमारे इस वक्त जो अंदर पेन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं है। हुर्रियत कायदीन की इन बेटियों का मुतालबा है कि नज़रबंदों को रिहा किया जाए या फिर उन्हें कम अज़ कम कश्मीर की जेलों में मुंतकिल किया जाए। ऑनेस्टली जैसा कि पता है दिल्ली में काफ़ी हालात ख़राब है एंड दे आर नॉट एबल टू ट्रीट देयर ओन MPs एंड दोज हाई लेवल पीपल प्रॉपरली। सो प्रिजनर्स की तो फिर बात ही नहीं है। लिटरली आई बेग दैट ही शुड बी रिलीज सून, और अगर उनको सिर्फ यहाँ घर लाया जाए, सिर्फ अगर उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए, हमें बस थोड़ी सी ये मिल जाती कि हम उनका ख्याल रख सके और कुछ नहीं।
हमें ये समझना है कि इंडियन जो कोर्ट्स है उसमें जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस अपने आप में एक पनिशमेंट होती है, सजा होती है। कम से कम अगर वो कश्मीर के किसी जेल में हो, एक एक्सेस है कश्मीर में फैमिलीज के नजदीक होंगे, किसी ना किसी तरीके से एक तरह का रिलीफ होगा वो उनको शिफ्ट करना। साल हा साल से मुक़य्यद कश्मीरियों के अहल खाना ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो नज़रबंदों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें।